हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। आज मैं आपसे एक ऐसा टॉपिक शेयर करूंगा जिस पे न्यूमेरिकल मिलते हैं हमें, और ये न्यूमेरिकल काफ़ी परेशान करते हैं बच्चों को। तो न्यूमेरिकल क्या है समझ लीजिए आप। इसमें क्या होगा कि दो चार्जेस आपको दिए गए होंगे और आपसे पूछा गया होगा कि इनके बीच में हमें तीसरा चार्ज कहाँ पर रखना है कि वो वाला जो चार्ज है वो बैलेंस में रहे। तो हमारा जो हेडिंग है वो है टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के लिए संतुलन बिंदु ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन भी दो टाइप से आपको मिलेगा। एक टाइप में तो ये होगा कि आपको जो है ये बताना होगा कि भाई तीसरा चार्ज चार्ज हमें दिए गए हैं और उन दो चार्जेस के बीच तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रखें कि वो बैलेंस में आ जाए। एक ऐसा भी आ सकता है कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इसमें बेटा दो केस हैं। पहला केस इसमें यह है कि अगर दोनों जो चार्जेस हैं वो एक ही नेचर के हों, अगर दोनों चार्ज कैसे हों, हमारे लाइक चार्जेस हों, सहजातीय हों, मतलब या तो दोनों चार्ज प्लस हों या दोनों चार्ज माइनस हों, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो इस केस में क्या होता है, ये एक डायग्राम से मैंने आपको समझाया है कि मान लेते हैं हमें दो चार्ज दिए हैं Q1 और दूसरा दिया है Q2, और इनके बीच में सपोज़ ये एक पॉइंट O ऐसा है जहाँ पे हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो इसकी डिस्टेंस हमने पहले चार्ज से x मान ली, तो टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की L थी, तो दूसरे चार्ज से कितनी बचेगी, ये L माइनस x बचेगी। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमें अपनी मर्जी से ये मान लेना है कि यहाँ पे एक बीच में पॉइंट ओ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज को हम कहीं भी रख सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। चलिएगा अब देखते हैं। देखो अब जैसे ये Q1 है और ये Q0 है, अब ये वाला जो चार्ज हमारा Q0 है इस पर दो चार्ज फोर्स लगाएंगे, एक तो इधर वाला Q1 और इधर वाला Q2। तो पहले देखते हैं Q1 इस पर जो फोर्स लगाता है वो कैसा होगा। ये सब मैंने इसी के बारे में लिखा है, आप इसको पढ़ लेना कि ये दो चार्ज हैं, इनके बीच में जो है डिस्टेंस है, ये सब कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने इसमें बता दिया है कि दो केस होंगे। एक में तो नेट फोर्स 0 कहेगा आपको, और एक में कहेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो भी 0 है। दोनों एक ही तरीके से सोल्व होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम नहीं जाते हैं, ये सब कुछ थ्योरीज के बारे में लिखी हुई है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अब जो हमारा जो यहाँ पे आते हैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये आ गए हम यहाँ पे। चलिएगा अब देखते हैं कि जो हमारा चार्ज Q1 है पहला चार्ज और दूसरा बीच वाला चार्ज Q0, इनके बीच फोर्स कितना लगेगा। आप कूलम लॉ जानते हैं आपके, F = K Q1 Q2/r²। तो पहला चार्ज कितना है Q1, बीच वाला चार्ज कितना है Q0, बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो कितना फोर्स लगेगा F = K Q1 Q0/x²। अच्छा अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, तो पॉजिटिव के बीच में लगेगा रिपल्शन, ये ऐसे एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो ये जो फोर्स है हमारा ये आ गया F1। तो F1 की डायरेक्शन क्या आ गई, A to O, ऐसे इसको ये रिपेल कर रहा है, दूर हटा रहा है। तो ये हमने डायरेक्शन इसकी लिख दी। A to O कैसा फोर्स है हमारा, रिपल्शन। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे इसको, प्रतिकर्षण। अब ऐसे ही हम ये दूसरा फोर्स निकाल लेते हैं, Q2 और Q0 के बीच फोर्स, जो इधर चार्ज लिखा था इसके और इस Q0 के बीच फोर्स। तो जब इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे हम तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, F = K फर्स्ट चार्ज, इस केस में Q2 है और Q0 दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच फोर्स आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, L-x²। अब ये फोर्स क्योंकि ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को ऐसे दूर हटाएंगे। तो ये जो Q2 चार्ज है ये Q0 चार्ज को ऐसे इधर दूर हटाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, B to O। तो ये मैंने लिख दिया है चार्ज की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, B to O। अब देखो बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, एक प्लस x एक्सिस में है, एक माइनस x एक्सिस में है। तो ऐसे केस में आप देखो ये एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे हम मान लिया किसी एक हमारे पास में कोई रोप है, कोई रस्सी है,
उसको मान लो हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन एक और बंदा है जो हमसे अपोजिट खींच रहा है, तो वो रस्सी बैलेंस में कब रहेगी? जब जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स वो लगाए, तो वो रस्सी ना तो हमारी तरफ आएगी और ना उसकी तरफ जाएगी। तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस। तो यहाँ भी बैलेंस के लिए ये फोर्स F1 तो इसको इधर खींच रहा है चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को, और F2 इधर खींच रहा है। तो जब ये F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो Q0 बैलेंस में आ जाएगा। तो बैलेंस के लिए हमें क्या करना है? फॉर बैलेंस के लिए F1 शुड बी इक्वल टू F2। और जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे दोनों इक्वेशन ये ऊपर लिखी थी, इनको इक्वल करेंगे तो कुछ क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बचेगा ये Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जब दो चार्ज एक जैसे दिए हों, कंडीशन क्या है? दो चार्ज एक जैसे दिए हों, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उनके बीच में इंटेंसिटी और फोर्स कहाँ पे जीरो होगा, मतलब पार्टिकल कहाँ पे बैलेंस होगा, दोनों के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। अगर क्वेश्चन में कहा इंटेंसिटी जीरो है तब भी यही फॉर्मूला, अगर कहेगा फोर्स जीरो है तब भी यही फॉर्मूला। तो कितना सिंपल है देखो, पहला चार्ज अपॉन पहले चार्ज की बैलेंस पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरा चार्ज अपॉन दूसरे चार्ज की बैलेंस पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें बैलेंस पॉइंट पता करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें इसका सेकंड केस। और सेकंड केस क्या है हमारा? सेकंड केस है कि हमें बैलेंस पॉइंट तब बताना है जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हों। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बैलेंस पॉइंट बताना है जब दोनों चार्जेस कैसे हैं? डिसलाइक हैं, अपोजिट नेचर के हैं। तो ये हमारा इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है। चलिएगा, हम मान लेते हैं कि ये हमारा चार्ज Q1 पॉजिटिव है लेकिन Q2 कैसा है? नेगेटिव है। तो इसको जल्दी समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि Q1 चार्ज बड़ा है और Q2 छोटा है। तो ये इसमें याद रखना है आपको, कोई बात नहीं, हम Q2 को बड़ा और Q1 को छोटा भी मान सकते हैं, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक केस इसमें मान लिया। तो अब इसमें देखो, आप जब यहाँ बैलेंस पॉइंट निकालने जाएंगे तो ऐसे केस में बैलेंस पॉइंट बीच में जीरो नहीं होगा। तुम अपनी तरफ से मान लो कि O पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है जो पार्टिकल है, लेकिन अगर O पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है तो देखो क्या होगा। O पॉइंट पे आप मान लो चार्ज कितना है? Q0 है। तो O पॉइंट पे अब Q1 और Q0 दोनों पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, इधर भेजेगा। लेकिन जब हम इधर देखेंगे यहाँ पे माइनस Q2 और Q0 के बीच फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, क्योंकि ये चार्ज माइनस है और ये प्लस है, ये हमेशा प्लस होता है, तो इनके बीच अट्रैक्शन का, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसे। अब आप देखिए कि जो ये F2 फोर्स है और जो F1 फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट तब बैलेंस नहीं हो सकती है जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे तीसरा चार्ज बैलेंस में आ जाए। तो अब इसका क्या करना है? इसका हमें ये करना है कि बैलेंस पॉइंट हमें इन चार्जेस के बाहर मिलेगा, या तो Q1 से इधर बाहर या Q2 से इधर बाहर। ये डिपेंड करेगा कौन सा चार्ज छोटा है। तो अगर Q1 छोटा होगा तो इससे बाहर मिलेगा बैलेंस, और Q2 छोटा होगा तो इससे बाहर मिलेगा। तो हमने इस केस में Q1 को बड़ा मान लिया और Q2 को छोटा मान लिया। देखो, जब हम चार्ज को बड़ा या छोटा मानेंगे, ठीक है, अगर हम ये कहेंगे कि भाई ये चार्ज इससे बड़ा है, तो हम साइन को वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू देखनी है। मान लिया 4 कूलम और 2 कूलम, तो 2 कूलम छोटा है, ठीक है। तो इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 प्लस का है या 2 प्लस का है, 4 माइनस का है या 2 माइनस का है, ठीक है बेटा। तो सिर्फ ये देखना वैल्यू किसकी कम है, तो कम वैल्यू वाले के बाहर मिलेगा। तो बैलेंस पॉइंट बी से इधर बाहर मिलेगा। तो ये मैंने इस केस में लिख के दिखा रखा है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसको पढ़ लेना आप, जो भी मैंने इसमें समझाया वो सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है। तो चलो, ये मैंने कहा है कि भाई बैलेंस पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा, बिकॉज दोनों फोर्स और दोनों इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, बैलेंस पॉइंट छोटे चार्ज से बाहर की ओर होगा और उसी लाइन पर होगा, मतलब जो लाइन इसको मिला रही है इस लाइन पे ही। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि सपोज बैलेंस पॉइंट, ये जो छोटा वाला चार्ज था हमारा Q2, इससे बाहर आ गया, ये रहा O पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया। तो अब ये हमने छोटे चार्ज से कितनी डिस्टेंस मानी? x, तो बड़े चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L प्लस एक्स। तो अब आप देखिए कि फोर्स कितने लगेंगे। पहले तो Q1 और इस Q0 के बीच फोर्स, तो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई L प्लस एक्स का स्क्वायर।
फोर्स कैसा होगा, ये प्लस है और ये प्लस होता ही है, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन तो ऐसे होगा, तो A to O, ये मैंने इसकी डायरेक्शन बता दी और लिख दिया रिपल्शन। अब ये जो दोनों चार्ज बाकी के बचे कौन से, ये और ये, इन दोनों के बीच फोर्स कैसा होगा। पहली बात तो कितना होगा, F2 इज इक्वल टू K इंटू Q2 Q0 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब x का स्क्वायर। अब ये फोर्स कैसा होगा, ये चार्ज प्लस है और ये नेगेटिव है अट्रैक्शन का, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो अट्रैक्शन, तो O to B, डायरेक्शन क्या आ गई O to B। अब आप डायग्राम में देखिए, अपना डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये F1 है x एक्सिस में और F2 है माइनस x एक्सिस में, तो अब ये बैलेंस हो जाएंगे। तो अब अगर ये बैलेंस हो जाएंगे तो आपने ये पहले ही पढ़ रखा है कि बैलेंस करने के लिए, दो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए उन पे जो फोर्स है वो अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो फॉर बैलेंस फोर्स F1 इक्वल टू F2, इन्हें इक्वेट करोगे, कुछ क्वांटिटी कैंसिल होंगी और ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ लिखने में, तो मैंने ये दोबारा लिख दिया यहाँ पे। तो ये सिर्फ ये मैंने लिखा है कि चार्ज की सिर्फ वैल्यू देखनी है हमें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो छोटे वाले चार्ज से बाहर होगा। तो ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे Q1 अपॉन L प्लस एक्स, मतलब पहला चार्ज अपॉन पहले चार्ज की डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू दूसरा चार्ज अपॉन दूसरे चार्ज की डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे।